देखो क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, इसमें दिया हुआ ABCD एक समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज है मतलब कि सम्मुख भुजा का एक युग्म समांतर है। तो कौन सा युग्म समांतर है? AB समांतर CD है। भुजा AB समांतर CD है। यहाँ पर एक चीज और हमको लिखना था कि ये जो रेखा गया है ना, ये रेखा जो है वो AB के समांतर है, वो तुम्हारे बुक में लिखा गया है। हम यहाँ पर इसको मेंशन नहीं किए हैं, तो हम कहेंगे इसको ऐसा करके लिख दें कि EF जो है वो AB के भी समांतर है। दिया हुआ है ना बुक में कि AD का मध्य बिंदु E है और E से होकर के एक रेखा ऐसा खींचा गया जो AB के समांतर है और वो BC को बिंदु F पर काटती है। इतना दिया हुआ है ना, यानी AB समांतर CD तो है, ये है EF समांतर AB भी है, और अब सिद्ध हमको करना है BC का मध्य बिंदु F। ठीक है, तो BC का मध्य बिंदु F हम सिद्ध करने जा रहे हैं। याद करो कि प्रमेय 8.10 क्या कहता है? कहता है कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु और दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरे भुजा को भी समद्विभाजित करता है। उसी प्रमेय को लेकर के हम यहाँ सिद्ध करने जा रहे हैं। सो यहाँ पर प्रमाण करते हैं। ध्यान से पहले देख लो, उसके बाद तुम लोग बताओ। एक त्रिभुज तुमको दिखाई पड़ता होगा ABD, त्रिभुज ABD दिखाई पड़ रहा है ना। अब ABD में AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु क्या है? E है। अच्छा, AB का मध्य बिंदु E है और चूंकि ये जो EF रेखा है तो EF पर एक बिंदु वो मिलेगा। EF तो आगे है लेकिन इसके पहले एक बिंदु वो मिलेगा वहीं पर ना। तो E वो जो है वो AB के समांतर है या नहीं? क्यों? क्योंकि जब EF AB के समांतर है, यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है, EF AB के समांतर है तो EO भी AB के समांतर है। तुम्हारे बुक से ही बोल रहे हैं, बाहर से नहीं बोल रहे, वो लिखा है तुम्हारे बुक में, तुम पढ़ो तो सही है ना। तो यहाँ पर OE समांतर AB ये दिया है, इसीलिए हमने लिखा। तो इस त्रिभुज के एक भुजा का मध्य बिंदु और दूसरे भुजा के समांतर खींची गई रेखा इस त्रिभुज का तीसरी भुजा BD है। ठीक है, तो BD का भी मध्य बिंदु क्या हो जाएगा? O हो जाएगा। इसलिए AB का मध्य AD होगा, सॉरी AD होगा, AD का मध्य बिंदु D और AB के समांतर खींची गई रेखा। तो इसलिए BD का मध्य बिंदु O, ये कहाँ से लिखे? प्रमेय 8.10 से। यही कहता है ना। चलो यहाँ तक हम लोग जान गए। क्या आ गए कि BD का मध्य बिंदु O हम आ गए। आगे बढ़ते हैं और अब एक त्रिभुज लेते हैं BCD में। अच्छा, BCD में कौन कौन सा भुजा आता है? BCD में कोई एक भुजा BD आता है? त्रिभुज BCD देखो, ये है BCD, ये तो इसमें एक भुजा BD आता है कि नहीं? तो यहाँ पर लिखेंगे BD का मध्य बिंदु क्या है? O है। और एक OF जो है CD के समांतर होगा या नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि OF जो है वो AB के समांतर है, AB CD के समांतर है। तो यहाँ पर OF समांतर CD है, वो इसलिए कि AB समांतर CD और AB समांतर EF है। क्लियर? तो तीसरी भुजा जो इस त्रिभुज का है, दो भुजा हो गया, एक भुजा BD हो गया और एक भुजा
सी डी होगा। तीसरा भुजा कौन मिलेगा? बी सी। इसलिए बी सी का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा तो या ये हम प्रमेय 8.10 से लिखे और यही चीज हमको प्रूव भी करना था, यही प्रूव करना था। तुम बताओ कि इसमें कहाँ तुमको प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, उसमें ए बी का मध्य बिंदु ई और सी डी का मध्य बिंदु एफ दिखाया गया है। ठीक है। तो और बी डी विकर्ण है, ये एफ के द्वारा बी डी को बिंदु बी पर काटती और सी ई के द्वारा बी डी को क्यू पर काटते हैं। हमको सिद्ध करना है ए एफ और सी ई, ए एफ और सी ई विकर्ण बी डी को सम त्रिभाजित करता है। करा देते हैं, देखो कैसे होता है। तो यहाँ से प्रमाण, ठीक है। और प्रमाण में हम चलते हैं। अच्छा, एक जरा सा तुमको यहाँ हम समझाना चाहेंगे कि ये एफ समांतर सी ई होगा कि नहीं होगा। ये एफ समांतर सी ई होगा कि नहीं होगा। होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। ये समांतर होगा, क्यों समांतर होगा। ये एफ और सी एफ दोनों आपस में समांतर इसलिए है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। अब यहाँ पर ए बी समांतर सी डी है। अब ए बी का मध्य बिंदु अगर इतना दूर लेते हैं और सी डी का मध्य बिंदु इतना दूर लेते हैं, तो कहने का मतलब कि ए ई इज इक्वल टू सी एफ है। और साथ में ये ई समांतर सी एफ, जब ए बी समांतर सी डी है तो ए बी पर एक बिंदु ई है, सी डी पर एक बिंदु एफ है, तो वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। नहीं, जब ए ई और सी एफ आपस में बराबर भी है और समांतर भी है, इसलिए ये एफ और सी ई भी आपस में, इसलिए ये एफ बराबर सी ई और ए एफ समांतर सी ई होगा। क्या तुमने सपोर्ट किया मेरे इस बात को? ठीक है। तो अब यहाँ से चलते हैं प्रमाण। उतना हम तुमको वहाँ समझा करके बता दिए। ये वाला मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं यहाँ पर। ठीक है। और अब यहाँ पर से हम चलते हैं, एक त्रिभुज हमको लेना चाहिए। ये बी पी, त्रिभुज ए बी पी में, ए बी पी में अगर हम लेते हैं, ठीक है, तो ए बी का मध्य बिंदु ई है ना, है, और ई क्यू समांतर ए पी। अच्छा, ई क्यू यानी ये वाला भुजा जो है वो इसके समांतर है या नहीं? यहाँ से देखो ना, है समांतर दिया हुआ है, इसलिए तीसरे भुजा जो हो जाएगा बीपी, बीपी का मध्य बिंदु क्यू है,
ये प्रमेय 8.10 से दिक्कत है, सही है ना। अर्थात अब बीपी का जो मध्य बिंदु क्यू है, इसका मतलब है कि बी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू है। आगे बढ़ते हैं। अब एक टेबल लेते हैं सी डी क्यू, फिर टेबल सी डी क्यू में, ये सी डी क्यू में अगर लेते हैं तो सी डी का मध्य बिंदु एफ, ठीक है, और पी एफ किसके समांतर हो जाएगा, सी क्यू के समांतर। पी एफ जो है वो सी क्यू के समांतर हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो समांतर हो जाएगा तो तीसरी भुजा जो बनता है इसका वो डी क्यू बनता है ना, तो डी क्यू का मध्य बिंदु क्या बन जाएगा, तब पी बनेगा। हम इसको कहेंगे प्रमेय 8.10 से, अर्थात ये डी बी बराबर पी क्यू, समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 में जरा देखो कि पी क्यू डी क्यू के बराबर और पी क्यू डी पी के बराबर, तो समीकरण 1 और 2 से तीनों परस्पर बराबर, कौन कौन, डी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू डी क्यू है। अर्थात ये एफ और सी ई बी डी को समत्रिभाजित करती है। यहाँ काटती है और करता है, अलग अलग करती है। और ये हो गया प्रूफ। क्या दिक्कत किसी को बुझाया था? 8.10 पर में लगाया और उसी को लेकर के हम सिद्ध किए हैं इसको। ये बी सी डी एक चतुर्भुज है। किस प्रकार का चतुर्भुज है हमको उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन उस चतुर्भुज के चारों भुजा का मध्य बिंदु ए बी का पी, बी सी का क्यू, आर एस, ये सभी मध्य बिंदु है पी क्यू आर एस। सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया गया तो ए बी का सम्मुख भुजा सी डी, बी सी का सम्मुख भुजा ए डी, सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु ए बी का सम्मुख भुजा पी और सी डी का आर को मिलाया गया। इधर से एस क्यू को मिलाया गया। सिद्ध करना है कि वो जो पी आर और एस क्यू है, चाहे क्यू एस, दोनों एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं माने दोनों एक दूसरे को दो बराबर भागों में विभाजित करते हैं। इसके लिए हमको एक रचना करना पड़ेगा। क्या है कि पी क्यू आर और एस को क्रमशः मिलाया गया, ठीक है। पी क्यू आर एस को हम मिला देते हैं इस तरीके से, ये इससे मिला दिए और हम इससे मिला दिए। मेरा टारगेट क्या है वो तुम सुन लो। हम इसको कैसे समद्विभाजित करेंगे, पी एस और क्यू, पी आर और क्यू एस को वो सुन लो। सबसे पहले पी क्यू आर एस को हम एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने जा रहे हैं। समांतर चतुर्भुज सिद्ध करेंगे कैसे?
कि इसके समभुजा को समान और समांतर दिखा देना है। क्लियर? उसी के हिसाब से हम इसको सिद्ध करेंगे। तो समांतर और समान करने के लिए हमको AC को भी मिलाया गया। एक विकर्ण भी इसमें हम दे देते हैं। मान लो कि यहाँ पर हम एक विकर्ण भी डाल देंगे। क्लियर? तो आगे देखते हैं, प्रमाण करते हैं। और प्रमाण में आते हैं त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में AB का मध्य बिंदु P, BC का मध्य बिंदु Q है। तो ये PQ जो है वो AC के समांतर होगा और PQ जो है वो AC बटे 2 होगा। हमने इसको प्रमेय 8.9 से लिया। दिक्कत है किसी को क्या? ठीक है। फिर एक त्रिभुज हम लेते हैं ACD। ACD में AD का मध्य बिंदु है S, ठीक है, और CD का मध्य बिंदु R। तो SR जो है वो AC के समांतर, SR जो है वो AC बटे 2 और में 8.9 कंप्लीट। अतः PQ समांतर SR, PQ बराबर SR, PQ समांतर SR और PQ बराबर SR। उसी प्रकार PS समांतर RQ और PS बराबर RQ। PS समांतर RQ और बराबर भी RQ, इसलिए PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। PQRS एक समांतर चतुर्भुज है और इसके दो विकर्ण हमको पहले से मिले हुए हैं, PR और QS। ठीक है। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसलिए PQRS के विकर्ण PR और QS हैं, जो दोनों एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यही प्रूफ करना था। हो गया।